वो जो एजुकेशन वाला पॉइंट हमने रेज किया था, सो हाउ डू यू सॉल्व दैट? बिकॉज व्हेन आई सी द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन एंड जो इंडियन क्लासरूम्स है, वन टीचर मोर देन लाइक 50-70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एंड वी फॉरगेट कि मतलब हमारे जो जितने भी ओल्ड ये ग्रंथ हम जिसे कहते हैं, तो भगवद गीता वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स विच इंडियंस हैव गॉटन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. हम उसे उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट वो आज के मॉडर्न हमारे क्लासरूम्स में फिट ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और एक टीचर है, एंड वो टीचर भी कितना कुछ कर लेगा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि एक लेक्चर आपका आधे घंटे का होता है, उससे ज़्यादा टीचर को भी टाइम नहीं मिलता. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है. इसके ऊपर तो आई हैव रिटन अ होल बुक ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट, बट लेट मी ट्राई टू do some justice to the time which we have to discuss this. One of the key cornerstones of education would be to empower teachers. एक शिक्षक जो एक स्कूल में मान लीजिए प्राइमरी या सेकेंडरी में शिक्षक बनता है, वो 60 साल की उम्र तक कहाँ पहुंच सकता है? प्रिंसिपल बन जाएगा. उसके आगे कुछ नहीं जा सकता. वो उस 55 साल के प्रिंसिपल जिसने 30 साल तक पढ़ाई करी है, उसके ऊपर 25 साल के का एक ऑफिसर आप बैठा सकते हो जो सिर्फ 1 साल के लिए उस टेन्योर में रहेगा, लेकिन उस प्रिंसिपल को वो सिखाएगा कि कैसे बेहतर पढ़ाना है, विच सीम्स टू मी अनरीजनेबल एंड इलॉजिकल. पहली बात तो हमें टीचर्स को ही और आगे तक कहाँ तक ले जाएं हम, बियॉन्ड जस्ट बीइंग प्रिंसिपल्स. हम उनको कैसे शिक्षा सेक्रेटरी बनाएं, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन बनाएं, कैसे हम उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं. जैसे कई जगह you need a specialist in many jobs, right? ISRO is run by a space scientist. Metro is run, Delhi Metro or many other metro, most other metros are run by engineers. In this, DRDO is run by a scientist. So in the same way, you need education system to be run by teachers. ताकि टीचर्स के पास कुछ एस्पिरेशन हो कि वो आगे तक जा सके. ठीक है? So then that's number one. Number two, teachers we need to make a lot of investments in अपग्रेडिंग टीचर्स. सो मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिविल सर्विसेज में होता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल मिड करियर. आर्मी में भी होता है, हर जगह होता है. वी डू नॉट हैव सच सब्सटैंशियल प्रोग्राम्स फॉर अपग्रेडिंग द नॉलेज ऑफ टीचर. राइट. उसके नाम पे बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं विच मेक नो सेंस. आपको टीचर्स को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगेगा ऐसे पढ़ने में, एंड आई थिंक वी शुड बी विलिंग टू पे इट. आप सेस टैक्स देते हो एजुकेशन के नाम पे, कोई भी बिल पकड़ोगे तो उसमें सेस टैक्स, इनकम टैक्स में भी सेस लगता है एजुकेशन का. वी शुड यूज दैट टू ट्रेन टीचर्स. थर्ड थिंग वी शुड डू इज दैट वी हैव टू डू अवे विद दिस एक्सट्रीमली iron framework of things like boards. It may be state boards, it may be CBSE, ICSE. These have become so big that it is difficult for them to rapidly move. Now, आज से 20 साल पहले ही ठीक था, और हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होती है. आई थिंक रिगरस बोर्ड्स जो एकदम आयन फ्रेमवर्क में हैं, बड़े बड़े अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आई थिंक वी कैनॉट डू विद देम एनी मोर. राइट. द एलिफेंट कैनॉट डांस, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वी नीड टू क्रिएट अ मोर एजाइल, फ्लेक्सिबल, टीचर सेंट्रिक एंड टीचर रन board system where you could rapidly imbibe new knowledge and teach it, and it has value, which means more optional subjects, more self-paced, and more teacher and student chosen. है ना? ये होना चाहिए. बड़े बड़े जो institutions हैं दुनिया में, वहाँ पर students also choose what they want to learn, not just the teachers tell them. So students should also get some democracy in this कि मेरे को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. अगर स्टूडेंट्स सब बोल रहे हैं कि सर मेरे को न्यूरो साइंस पढ़ने का मन है, मेरे को रोबोटिक्स पढ़ने का मन है, मेरे को डीप लर्निंग सीखनी है, मेरे को लिविंग ऑन मार्स सीखनी है, तो क्या हम सिखा पाएंगे इस चीज़ को, और हम वो कैसे रिसोर्स क्रिएट करें? सो अ पोर्शन ऑफ सिलेबस शुड बी डिसाइडेड बाय स्टूडेंट्स. लेट्स डेमोक्रेटाइज इट. क्योंकि अब वो दिन चले गए कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता. स्टूडेंट के पास गूगल है, चैट जीपीटी है, स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ रहा है, उसको पता है क्या चाहिए. तो कुछ आप उनको भी डेमोक्रेटाइज कर दीजिए सिस्टम को. एंड द फोर्थ or the fifth thing is technology. We are not using technology to the optimum. Making video conferences is not really the way to use technology. There's so much you can do. You can use virtual reality. Right. You can bring industry to create content. You can teach future in a very different way. You can do experimentation today on simulations. You don't need, आप लैब बोलते आप लैब नहीं बना सकते 70 लोगों की. आप बोलोगे यार 70 लोगों का लैब कैसे बनाए हम? तो उसका तरीका ये आप सिमुलेशंस क्रिएट करिए. That is one thing which we are doing. I mean, at Kalam Center, we create simulations for students to learn
थिंग्स विच लैब्स विच दे कांट हैव एक्सेस टू, मतलब दुनिया में एक ही 2 लैब हैं ऐसी, लेकिन बच्चों का आप उनका सिमुलेशन तो ले जा सकते हो ना. So we are creating simulations for that. So use that technology. Today, one thing good about, one silver lining after COVID was that children and parents know that you can use technology Right. to do education. Use that skill. It's a very painfully learned skill in a very painful time, but it can be used in times of peace, which is today. तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए and let's upgrade on it. I think it's a great challenge to teach the number of children we have, tens of crores. But it's also a great opportunity that you have so many young minds who can be taught these things. Nobody can do it. Europe will sink because उनके यहाँ इतने युवा मन बचे ही नहीं है, युवा ही नहीं बचे हैं. तो सिखाएं किसको अब? जापान इज सिंकिंग बिकॉज अब इस एज में 60 साल की उम्र में किसी को मैं कैसे सिखाऊं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी क्या यूज़ है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना है. इट्स ओनली इंडिया and maybe some African countries like Nigeria, which have a very young population, which have a good future in this time. Now we can choose to either let go of this opportunity and regret, or we can make the most out of it. Correct. And I think this is a time which will never repeat in history. It will never repeat in history. It is not only that India is rising, but it is also now it's got a golden period right ahead of it. तो वो बुल्स आई में निशाना लेना is हमारी responsibility. And I think education should be done at a war footing. It's no less important than defense today, education, because जिस तरह से defense हमारी रक्षा बहुत important है. It does your protection so that no foreign interference can come. Education will ensure that we remain intact as a society and we remain rich because we have to become rich. India should become richer and richer. And we also become a global knowledge master.